हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स और स्पॉटिंग एरर में एक एक्सरसाइज आपके लिए है। एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरह इसको लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपका एक कॉमन एक्सरसाइज है, यानी आपका एग्जाम टीजीटी पीजीटी एलटी कोई भी हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। Improve the bold part in each of the following sentences if needed। जो bold part है उसको यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर जरूरत है तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट आपका ऑप्शन होगा। और जितने भी ये सेंटेंसेस हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स से लिए गए हैं। क्लियर? The ground was wet outside when I got up in the morning yesterday. It had been raining all in night। तो बोर्ड दे रखा है इसने, had been raining all in night, यानी ये कहना चाह रहा है, यहाँ वर्ब की एरर हो सकती है। rained all in, been raining all, raining all in। तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगर हम बीन की बात करते हैं तो बीन के बाद रेनिंग आएगा, और बीन रेनिंग कब होती रही है? सारी रात होती रही है। बीन रेनिंग ऑल नाइट, ऑल इन नाइट नहीं आएगा, ऑल नाइट आएगा। क्लियर? सारी रात के लिए, पूरी रात के लिए आप ऑल नाइट का यूज करते हैं। क्लियर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बीन रेनिंग ऑल नाइट। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। द वीमेन्स इमेंसिपेशन बिल was sent back to the Lok Sabha by the President for further examination। फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जो बिल है, विमेन इमेंसिपेशन बिल है, वो लोकसभा वापस कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। तो फर्दर एग्जामिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं फर्दर स्क्रूटनी, फर्दर रीडिंग, फर्दर कंसिडरेशन। मार्क करते चलिएगा अपना ऑप्शन साथ साथ। देखिए, बात एग्जामिनेशन की करें, और एग्जामिनेशन है परीक्षा। एक्चुअल में बिल पास हुआ, लेकिन परीक्षण के लिए आगे, परीक्षण के आगे विचार करने के लिए, पुनर्विचार के लिए उसको प्रेसिडेंट ने लोकसभा में रिटर्न कर दिया। इट मीन्स यहां पर परीक्षा नहीं है, यहां पर है पुनर्विचार, पुनर्विचार, पुनः विचार के लिए इसको भेज दिया। तो फर्दर आप एग्जामिनेशन की जगह आप यहां यूज कीजिए वर्ड कंसीडरेशन। क्लियर हो गया? चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। The finance minister said that he would work for the impartial distribution of wealth। कैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन है? इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? वेल्थ का इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पार्शियल की बात करते हैं तो इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है पक्षपात रहित। इम्पार्शियल है यानी पार्शियली कोई काम हो रहा है, यानी पक्षपात पूर्ण हो रहा है, और इम्पार्शियल है यानी पक्षपात रहित है। तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क फॉर द इम्पार्शियल, यानी पक्षपात रहित डिस्ट्रीब्यूशन किसका? वेल्थ का। पक्षपात रहित डिस्ट्रीब्यूशन है या इक्विटेबल है, जस्ट है, फेयर है, या नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए, बात अगर इम्पार्शियल की करें तो इम्पार्शियल से एक बेटर वर्ड आपको मिल जाता है इक्विटेबल, और इक्विटेबल का मतलब होता है न्यायोचित और सही। क्लियर? यानी वो कहना चाह रहे हैं वेल्थ का, जो धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? न्यायोचित है। क्लियर? तो इम्पार्शियल, पक्षपात रहित ना कह के आप इसको रिप्लेस कीजिए वर्ड को किससे? इक्विटेबल से, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन द आवर ऑफ नीड? लैंड मी, बोरो मी, लैंड मी एनी रुपीज, लैंड मी अ फ्यू रुपीज।
तो विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज, मुझे जरूरत है तो फ्यू रुपीज, क्या आप कुछ पैसा मुझे क्या करोगे, उधार दोगे। तो डेफिनेटली देखिए फ्यू है, फ्यू के बाद इसने रुपीज ले रखा है, तो डेफिनेटली यहां बात करें तो फ्यू, फ्यू का मतलब नगण्य, ना के बराबर। तो ना के बराबर से मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यह कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है थोड़ा सा पैसा, है ना। तो फ्यू की जगह आप यूज कीजिए लैंड मी अ फ्यू रुपीज। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 feet। तो रेज्ड अनदर 2 feet, तो इसको आपको रिप्लेस करना है, वुड रेज अनदर 2 feet, रेज अनदर 2 feet, रोज अनदर 2 feet और नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है, रेज्ड अनदर, दो वर्ब होती है, एक तो होती है राइज और एक होती है रेज। रेज माने उठाना, राइज माने उठना। क्या एक उठना है, राइज उठना है, और एक उठाना है। तो मींस क्या है, बारिश हुई, हैवी रेन्स हुई लास्ट वीक, तो जो वाटर था लेक में वो क्या हो गया, वो उठ गया या उठा दिया गया। तो डेफिनेटली उसको उठाया नहीं है, वो उठ गया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, स्वतः ही है, तो उठ गया। तो इसमें आपको यूज करना है राइज, है ना, रेज नहीं, तो वर्ब इसने रेज गलत दे रखी है। अब राइज की पास्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, तो आप यूज करेंगे रोज 2 feet। क्लियर। रोज अनदर 2 feet, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। अनलेस, तो एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, टिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड, एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ देखिए प्रेजेंट टेंस है, एक तरफ फ्यूचर है, बिल्कुल राइट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है दोनों तरफ टेंस का। तो देखें तो सेंटेंस में फिर कोई गलती यहां पर नहीं है। कंडीशन कह रहा है जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। क्लियर। तो नो इम्प्रूवमेंट पर जाइए। द मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अ की पोस्ट। मिनिस्टर को क्या हो गया, वॉज रिमूव फ्रॉम ए की पोस्ट, की पोस्ट से उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया। तो थ्रोन आउट है, रस्टिकेट है, आउस्टेड है। थ्रो आउट कोई चीज बाहर निकाल फेंकने के सेंस में यूज करते हैं, रस्टिकेट आप यूज करते हैं निलंबित करने के सेंस में। और आउस्टेड है एक स्ट्रॉन्ग टर्म है, अगर उसको जबरदस्ती हटा दिया उस सेंस में आप आउस्टेड का यूज करते हैं, और एक जनरल सेंस में आप रिमूव का यूज करते हैं। तो चूंकि आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है तो इसको सेंटेंस को जनरलाइज मानते हुए आप रिमूव्ड है, बिल्कुल सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका ऑप्शन यहां हो जाएगा। ऑडासिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑडासिटी को कह रहा है एक पढ़ते आए हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, नेसेसिटी। लेकिन यहां इसने वर्ड दे रखा नेसेसरी, तो डेफिनेटली ऑप्शन फिर तो बी नहीं होगा, क्योंकि नेसेसिटी होता तो आंख बंद करके इसको टिक कर देते। अब क्या हो जाएगा, तो ऑडासिटी, तो यहां पर ये अच्छा, ऑडासिटी क्या होती है, वर्ड बड़ा प्यारा सा है, एक वर्ड आता है ढीढ़ता, है ना। ढीढ़ता को आप ऑडासिटी कह देते हैं, या एक हिंदी में एक दूसरा वर्ड आता है उद्दंडता, उद्दंडता के लिए भी आप ऑडासिटी का यूज करते हैं। तो ऑडासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो डेफिनेटली टेनासिटी, नेसेसरी, पॉसिटी। तो फिर पॉसिटी को आप यहाँ पर लेके आइए। पॉसिटी यानी
किसी चीज की जो कमी होती है उसको आप क्या कह सकते हैं? इट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आविष्कार की जननी होती है किसी चीज की कमी। क्लियर? और टेनासिटी कहते हैं आप किसको? मजबूत पकड़ को, है ना, एक फॉर्म ग्रिप होती है उसको आप टेनासिटी कहते हैं। प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर स्किल्स। तो इम्प्रूव करना, होन, ट्यून, फाइन ट्यून, एक्सप्लोर, ये नो इम्प्रूवमेंट। स्किल को इम्प्रूव करना, कोई चीज आप डेफिनेटली धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, सुधार कर रहे हैं उसमें। तो अच्छा, होन क्या होता है? होन भी आपका सुधार करने के सेंस में, और स्पेशली किसी स्किल को विकसित करने के सेंस में आप यूज करते हैं। स्किल को विकसित करना। तो फिर इम्प्रूव को आप क्या कर दीजिएगा? होन से रिप्लेस कर दीजिएगा। क्लियर? होन। और फाइन ट्यून क्या होता है? फाइन ट्यून होता है किसी चीज को एडजस्ट कर लेना, राइट? एक्सप्लोर जानते ही हैं, अन्वेषण करने के सेंस में आप एक्सप्लोर को यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, मिस्टर राज हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न्स। तो टैक्स रिटर्न की डिटेल है उसको सबमिट करना। तो सबमिट को क्या है? गिव, फर्निश, डिस्क्लोज एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो सबमिट करना, देखिए कोई डिटेल है वो आपने सबमिट कर दी या दे दी, तो जनरल सेंस है यहां देना, गिव, है ना। सबमिट अलग सेंस में हो जाएगा, तो डिटेल है भाई सबमिट करना ना यूज करके आप यहां यूज कीजिए गिव। आस्क टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न की डिटेल होती है उसको आप क्या करते हैं? गिव करते हैं। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो अंडर पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है 60% पॉपुलेशन, तो उसको लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, स्टे बिलो, स्टे अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो डेफिनेटली देखिए क्या है, मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव अंडर। यहां पर कोई लाइन है, कोई मार्क है, उसके नीचे है। क्लियर? और किसी मार्क के नीचे लाने के लिए आप यूज करते हैं अंडर की जगह बिलो। तो लिव अंडर की जगह आप बिलो यूज कीजिए, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। Since we are living in Bangalore for 5 years, we are reluctant to move to another city. चूंकि हम, अच्छा देखिए, वी आर लिविंग इन बैंगलोर फॉर 5 years, तो ये 4-5 years ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंटेंस है आपका वो कौन सा टेंस है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ना कि कंटिन्यूअस टेंस। तो डेफिनेटली सिंस वी हैव बीन लिविंग, यहां पर आपका ऑप्शन होना चाहिए। सिंस वी हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 5 years। क्लियर? Being too costly for him, he could not buy the coat. Too costly. It being too costly for him, he being too costly, being it too costly. सेंटेंस में देखिए पहली वाली जो क्लॉज, पहला वाला जो पार्ट है, इसमें एक सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो डेफिनेटली इट बीइंग कॉस्टली फॉर हिम, ही कुड नॉट बाय द कोट। चूंकि कोट जो है वो उसके लिए कॉस्टली था, इसलिए वो उसको खरीद नहीं पाया। तो सेंटेंस आपका क्या? ए वाला पोर्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ए वाला पार्ट करेक्ट हो जाता है। No sooner has she agreed to marry him than she started having terrible doubts. तो no sooner has she, no sooner had she agreed, no sooner did she agreed,
तो डेफिनेटली ये रहा पास्ट टेंस, तो यहाँ इस हैज का कोई मतलब नहीं है, और चूंकि इन्वर्जन आता है नो सूनर के बाद, तो इसलिए नो सूनर के बाद आप यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है बी। ही कंप्लेंट of having tortured by the police. He complained of having tortured by the police. तो having been tortured, देखिए पुलिस है यहाँ पर सेंटेंस, यानी उसने कंप्लेन की कि उसे पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, तो सेंटेंस डेफिनेटली पैसिव वॉइस में है। तो ही कंप्लेन्ड ऑफ हैविंग बीन टॉर्चर्ड ना, तो फिर बीन का यहाँ यूज होना चाहिए, तो डेफिनेटली हैविंग बीन टॉर्चर्ड, ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाता है। और बढ़ते हैं आगे, नंबर नेक्स्ट, द ऑर्फन हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक। अब यहाँ हैव बीन क्लैमरिंग, क्लैमर क्या होता है? क्लैमर होता है हो हल्ला करना, शोरगुल करना। एक वर्ड आता है डिन, डिन इसका सिनोनिम होता है, राइट। तो क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 years 2 weeks, तो अब हैव बीन है, तो हैव बीन के बाद आप यहाँ फ्रॉम की जगह आप क्या यूज कीजिए? फॉर द पास्ट 2 weeks, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो फॉर द पास्ट। क्लियर? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट in my younger days has helped me greatly in my life. Good fortune of being your student, of my being your student, of myself being your student, of my having been your student. तो डेफिनेटली ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट, ये किसकी बात कर रहा है? मेरा, है ना। तो डेफिनेटली गुड फॉर्च्यून ऑफ माय बीइंग योर स्टूडेंट, कि गुड फॉर्च्यून रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं अपने यंगर डेज में, हैज हेल्प मी ग्रेटली इन माय लाइफ, उससे मुझे लाइफ में बड़ी हेल्प मिली है। तो डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन हो जाता है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ही शुड नॉट हैड डन इट, शुड नॉट के साथ हैड का यूज शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। शुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, चूंकि शैल की पास्ट फॉर्म शुड हो जाती है, राइट। तो शुड नॉट हैड की जगह आप यूज कीजिए शुड नॉट हैव। क्लियर? I will now deal with him in a manner different from the one I have adopted so far. I will है यहाँ पर, और I have adopted, यानी बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उधर फ्यूचर है, तो सेंटेंस में फिर करेक्शन की कोई जरूरत नहीं लग रही है। I have adopted so far, I adopted, I was adopting, I have been adopting. क्लियर? तो सेंटेंस में फिर आप जाइए नो इम्प्रूवमेंट पे। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, विल सी, क्वेश्चन टैग यहां दे रखा है। शी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, विल सी, अगर यहां पर नेगेटिव होता है टैग, यहां विल नॉट है और यहां विल है, तो डेफिनेटली दोनों वर्ब सही दे रखी है, तो फिर ये भी सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट पे जाएगा। ओके, देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस। ब्लैक मर्डर, ब्लैक मर्डर कभी नाम सुना है? ब्लैक मर्डर, ब्लैक मर्डर नहीं होता, ब्लैक मर्डर की जगह आप एक ईडियम होता है ब्लू मर्डर, और इसका मतलब होता है व्यर्थ का शोर। इस मर्डर का उस रियल मर्डर से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है व्यर्थ का शोर, ब्लू मर्डर। तो देयर विल बी ब्लू मर्डर। ओके,
The congregation believes that it has selected a suitable preacher. It has selected, है ना? Congregation believes that it has selected, it has been selected, it have selected, it has select. तो इट हैज, देखिए इट है बिल्कुल कॉन्ग्रीगेशन के लिए है सेलेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दिया, तो फिर हैज सेलेक्टेड बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। द म्यूजिक शो बिगिन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। टेंस व्हेन से दो क्लॉज जुड़ी है, तो डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और म्यूजिक शो शुरू हो गया था जब हम पहुंचे हॉल में, तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरी तरफ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है, तो हैड बिगन यहां पर आप यूज कीजिए, हैड बिगन। क्लियर? द पीपल क्रिटिसाइज्ड द टेररिस्ट अटैक। लोगों ने क्रिटिसाइज किया टेरर अटैक को। तो दो चीज होती है यहाँ, क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, और यहाँ ये कहना चाह रहा है कि लोगों ने निंदा की, है ना? तो निंदा करने के सेंस में, तो कंडोन, कंडेम्ड, कंसीडर्ड, तो डेफिनेटली निंदा के लिए आप कंडेम्ड का आप यूज कीजिए। क्लियर? पीपल कंडेम्ड द टेरर अटैक। Survi's father did not want her to have spent all her money at the fair. To have spent, तो to have spent है, to be spending, to have been spending, to spend. Survi's father did not want her to spend. अब to की बात है तो to spend all her money, है ना? to spend का आप यूज कीजिए। Father did not want to spend all her money at fair. Basmati rice is more superior than most other varieties of rice. तो superior, inferior, anterior, posterior, ulterior, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, क्लियर, तो इनके बाद आप टू का यूज करते हैं, तो देन तो आएगा ही नहीं, मोर सुपीरियर, और अच्छा सुपीरियर है, फिर मोर की भी जरूरत नहीं है, राइट? तो सुपीरियर टू आप यूज कीजिए, सुपीरियर टू, क्योंकि डबल कंपैरेटिव आप यूज नहीं करते हैं। Those were the days when we would all go out together. We would all go out together. Will all go out, will be going out, would have been going. डेफिनेटली देखिए फिर करेक्शन की कोई जरूरत यहाँ है नहीं, क्योंकि दोज वर द डेज व्हेन वी वुड ऑल गो आउट टुगेदर, हम जाया करते थे, है ना? तो वो सेंस है, एक हैबिट इन पास्ट है, तो फिर यहाँ वुड बिल्कुल सही इसने दे रखा है, नो नीड टू करेक्शन। माई ग्रुप ऑफ 10th graders are such well behaved. Well behaved, okay, is so well behaved, are so well behaved, is such well behaved. देखिए well है एडवर्ब, सच है एडजेक्टिव, तो किसी भी एडवर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता, बल्कि एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है। तो सच को आप यहाँ रिप्लेस कीजिए, आर सच वेल बिहेव्ड की जगह क्या दे रखा है? अच्छा, चूंकि ग्रेडर्स है तो आर अपने आप पे सही है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका आर एक ही जगह है, बाकी तो इसने इज दे रखा है। जस्ट ए मिनट, माई ग्रुप, सॉरी, सब्जेक्ट आपका माई ग्रुप है ना, तो ग्रुप सिंगुलर है, तो डेफिनेटली सिंगुलर है, ग्रेडर्स नहीं है, माई ग्रुप है, तो फिर यहाँ ए या सी में से आपका ऑप्शन होगा। लेकिन सच यहाँ सच वे इज सच वेल बिहेव्ड और इज सो वेल बिहेव्ड, तो फिर आप जाइए सो वेल बिहेव्ड, चूंकि सो आ जाएगा
तो ये एडवर्ब आ गई और ये एडवर्ब आ गई, दोनों आपकी एडवर्ब आ गई, सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन। यस 29 माई एडमॉनिशिंग टू हिम विल नॉट चेंज। एडमॉनिश होता है चेतावनी देना, राइट? माई एडमॉनिशिंग टू हिम विल नॉट चेंज हिज माइंड। तो एडमॉनिशिंग टू हिम, ओके ओके, देखिए जो गलती है क्या है, एडमॉनिशिंग टू हिम, एडमॉनिशिंग एट हिम, एडमॉनिशिंग हिम, एडमॉनिशिंग फॉर हिम एंड नो इम्प्रूवमेंट। अब भी जब भी आप एडमॉनिश का यूज करते हैं, एडमॉनिश, इसके बाद एडमॉनिश समबडी का यूज होता है, यानी इसके बाद आप टू या फोर कोई प्रिपोजिशन आप यूज नहीं करते, एडमॉनिश समबडी, राइट? तो एडमॉनिशिंग हिम, हिम ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। शी गेव, सी लैंड, डिवोटेड, स्पेंट, तो क्या लाना चाहिए आपको? डांस के लिए उसने टाइम दिया, डांस के लिए खर्च किया। देखिए लैंड है, डिवोट है, ये स्पेंट है। तो डेफिनेटली आप कहीं बात करते हैं, आप कहते हैं वहां क्या करना है, डिवोट करना है ना, समर्पित कर दिया उसने अपना समय। ए बी सी डी, ओके, तो ये बी वाला ऑप्शन यानी डिवोटेड आपका आंसर हो जाएगा। गेव की जगह आप डिवोट का यूज कीजिए, समर्पित करने का यहाँ पर सेंस है। क्लियर? तो 30 एमसीक्यूज हमने किए। आपका स्कोर क्या रहा? मेक एन ऑनेस्ट कमेंट। और लगभग 15 डेज के बाद ये वीडियो चैनल पर आई है। कुछ बिजी हो गया था, और हाँ आजकल आपका जो प्रैक्टिस सेट था उसके रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है, तो एग्जाम से पहले आपको वो भी, उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर? आई होप अच्छे से तैयारी चल रही होगी, नहीं चल रही है तो उसको स्टार्ट कर दीजिएगा बहुत अच्छे से करना। चलिए, और अब चैनल पर मैं भी रेगुलर रहूंगा, आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। किस टॉपिक को आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उसी डायरेक्शन में आपको लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलियन मैथ्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी बहुत सारे एग्जाम बूस्टर आपके लिए है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।